मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो सोच को एक नई डायमेंशन दे, एक ऐसी दुनिया विच इज एन आइडिया अहेड ऑफ इट्स टाइम, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। मैं हुण जीवा के मर जावा। कागज के टुकड़े पर साइन करके रिश्ता नहीं जोड़ा था मैंने, दिल से जोड़ा था। रिश्ता खत्म करने का फैसला भी अब ये दिल ही करेगा। हैदर आया था यहाँ? हाँ, बाहर से उसने फोन किया था मुझे। क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर मैं घर के बाहर आ सकता हूँ तो घर के अंदर भी आ सकता हूँ। जुर्म क्या है इसका? घर के अंदर कैसा है? क्या हो क्या गया यार? जुर्म क्या है इसका? मेरी बीवी की इज्जत पर हमला करने के जुर्म। अटेम्प्ट ऑफ रेप। हैदर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है मैंने। तुम्हें यहाँ देखकर तकलीफ हो रही है और नासूर को जिस्म से अलग करने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं हुण जीवा के मर जावा। अच्छा, मैं यहाँ वापस आ गई। अब्बू के घर से मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है आप अपने किए पर पछता रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तैयार हो जाओ तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा खासा नफरत की जंग चल रही थी मेरे और तुम्हारे बीच। प्रोफेसर हुमायूं के साथ मैंने जो कुछ किया उस पर तुमने मुझसे नफरत करके मेरी मोहब्बत छीनी। जो कुछ तुमने किया उस पे मैंने तुमसे नफरत करके तुमसे हर वो इंसान छीन लिया जिससे तुम मोहब्बत करते थे। सफीर से मेरी शादी, मिनाल से तुम्हारी शादी, हर चाल कामयाबी से चली थी मेरे। बहुत मजा आ रहा था मुझे। जीत के नशे की आदत पड़ गई थी। तुम्हारी बेबसी देख के बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। लेकिन फिर तुमने इस नफरत की जंग को खौफ की जंग में बदल दिया। बेवकूफ। केस रीओपन कराने की कोशिश करके मेरे खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश करके तुम मेरा सच सामने लाकर मुझे बर्बाद करना चाहते थे। तो फिर मैंने झूठ को सच साबित करके तुम्हें बर्बाद कर दिया। तो मुझसे तो कोई शिकवा बनता नहीं है कि मैंने जो कुछ किया है अपने लिए किया है। आज
इन सलाखों के पीछे शायद तुम ही मैं होती, क्योंकि मैं तो कभी नहीं होती। तो हैदर, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझी? Enjoy. क्या मतलब है तुम्हारा कि बात नहीं करनी इस बारे में? और बात करने को बचा क्या है? तुम्हारा उस घटिया शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का क्या जवाब रह गया है? अभी मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। फैसला हो चुका है, तुम खुला के पेपर साइन करोगी। ये फैसला आपने किया, मैंने नहीं। हैदर और मेरे रिश्ते का फैसला मुझ पर छोड़ दें। अपने और मेरे रिश्ते का फैसला करें, जो भी करेंगे मुझे कबूल होगा। मिस अमल, आप जानते हैं मिसेस अमल सफीर, अब ये मेरा नाम है और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे इस नाम से बुलाएंगी। ओके मिसेस अमल सफीर, इस इंक्वायरी को रीओपन करने का मकसद साफ है। हम चाहते हैं कि ये केस अपने अंजाम तक पहुंच जाए और बेहतर होगा कि पुलिस के बजाय ये यूनिवर्सिटी के इंटरनल इंक्वायरी कमेटी में ही अंजाम दिया जाए। अब आप बताइए, आपको किसी भी बोर्ड मेंबर से कोई इख्तिलाफ? मुझे इस इंक्वायरी के रीओपन होने पर एतराज है। क्योंकि इसके रीओपन होने का मकसद मैं जानती हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते। आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कह सकती हैं। मेरी शादी किसी और से नहीं, हैदर के भाई सफीर से हुई है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैदर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। Please come to the point. हैदर ने मुझे फोर्स किया था एक बहुत घटिया और गैर अखलाकी बात पर, और जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने इंक्वायरी रीओपन करवाने की धमकी दी मुझे, और नाकामी पर पुलिस में एफआईआर के जरिए आप लोगों पर प्रेशर डाला। इस वक्त वो खुद पुलिस कस्टडी में है। क्योंकि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की थी। I'm so sorry to hear this. But let me clarify one point. पुलिस में हैदर नहीं गए थे, मिसेस अंजुम गई थी।
ये बताने के लिए बुलाया था कि इंक्वायरी रीओपन कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन सब के पीछे है कौन। हैदर। और जब मैं उसकी जिद के आगे नहीं मानी तो उससे प्रोफेसर हुमायूं के केस पर पुलिस में एफआईआर की एप्लीकेशन दी थी। तो मेरा सर सामने लाकर मुझे बर्बाद करना चाहते थे। केस रीओपन कराने की कोशिश करके मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाने की कोशिश करते। लेट मी क्लियरिफाई वन पॉइंट। पुलिस में हैदर नहीं गए थे, मिसेस अंजुम गई थी। वो बहुत घबराई हुई निकली थी इंक्वायरी से। लगता है कि मामला उसके हक में नहीं गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोफेसर हुमायूं के इस केस हैदर के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट कर लिया? हैदर को। आज शाम को सफीर भाई आए थे पुलिस के साथ। उसको रेप का इल्जाम है। अमल पे रेप अटैक का। अपना जुर्म कबूल करना तो दूर की बात है, वो किसी सवाल का जवाब देने तक को राजी नहीं है। आपका फैमिली मैटर है, इसीलिए हाथ हल्का रखा था, लेकिन आज से टाइट करेंगे, उसके अच्छे भी कबूलेंगे। हाथ नहीं लगाएंगे आप। एक्सक्यूज मी, हैदर को हाथ नहीं लगाएंगे आप। करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है, कोई बंदा अपने लिए खुद सजा तजवीज करेगा? सजा देना अदालत का काम है। बेहतर होगा ये काम आप अदालत पर ही छोड़ दें। आप बस हैदर को हाथ नहीं लगाएंगे। प्लीज। मुजरिम है वो। उसके किए की उसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। माफी तो दूर, रहम के काबिल भी नहीं हो। और ऐसी कोई उम्मीद भी न रखे। ये सब उसका गिरबान पकड़ कर कहना चाहता था मैं। लेकिन जब मैं थाने गया तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं पाया। लेट मी क्लियरिफाई वन पॉइंट। पुलिस में हैदर नहीं गए थे, मिसेस अंजुम गई थी। आप एफआईआर वापस ले लें। I mean it.
चलो भाई, तुम्हारा घर जाने का वक्त हो गया है। उठ जाओ, या फिर यहीं पर दिल लग गया तुम्हारा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए था। जमानत कब हुई? आज सुबह किसने करवाई? कोई खातून आई थी अपने वकील के साथ। क्या नाम था उनका? सायरा हुमायूं। तुम तो बहुत ही कमजोर निकले हैदर। I mean, मुझे लगा था हमारी इस जंग में भी बहुत कुछ है, लड़ने को, जीतने को, हारने को। लेकिन तुमने तो हार मान के दूसरों का सहारा ढूंढना शुरू कर दिया है। और सहारा ढूंढा भी तो किसका? उस बेसहारा औरत का। वो क्या तुम्हारी ताकत बनेगी? प्रोफेसर हुमायूं की तो ताकत बन नहीं सकी वो। और वैसे भी मुझे अपनी जंग लड़ने के लिए किसी सहारे की सहारा जरूरत तो नहीं। ले रहे हो प्रोफेसर तुमसे बात कर रही हूं मैं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें लगा दूसरों को इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा दोगे? ये भूल है तुम्हारी हैदर। नफरत में मैं किस हद तक जा सकती हूँ तो तुम देख ही चुके हो। अंदाजा हो गया ना तुम्हें? चलो फिर भी अपनी कोशिश करके देख लो। तुम्हारी हर नाकामी मेरे सुकून के लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। इस वक्त जो वक्त उस पे आ पड़ा है तुम्हारे साथ की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं है और तुमने उसका साथ नहीं दिया तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैं हुण जीवा के मर जावा।
खातून आई थी अपने वकील के साथ, क्या नाम था उनका? सायरा हुमायूं। क्या हुआ अमर? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हेलो। हाँ ये मैं इनके घर पर आया हूँ। किधर है ये? सारा की फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गए? मुझे मालूम था कि तुम आओगे, और ये भी कि क्यों। शुक्रिया अदा करना। मैं जिस शख्स की बीवी हूँ उसने जिंदगी में कभी किसी का एहसान नहीं रखा, तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना तो जरूरी था। सच कहूं तो मैंने सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है आपको। मुझे तो मैं हूं आपका, आप मेरी एहसानमंद नहीं है। तकलीफ तो पहुंचाई है तुमने, और बहुत ज्यादा पहुंचाई है। और मैंने शायद तुम्हारे अलावा कभी जिंदगी में किसी से इतनी नफरत भी नहीं की। जिस दिन तुम मेरे घर आए थे और तुमने हुमायूं के साथ वो सलूक किया था, उस दिन एक लम्हे में सब कुछ बदल गया था। सब छिन गया था। हुमायूं से उसका गुरूर कि वो अपनी बेटी और बीवी की हिफाजत कर सकता है, मुझसे मेरा मुकम्मल जन्नत जैसा घर, और गना से उसका सुपरमैन। सब पे कर गया था। मेरा घर, गना, हुमायूं। मेरे नाम अपने आखिरी खत में हुमायूं ने लिखा था कि वो जीने की कोशिश कर सकता था, मगर वो जिंदगी मौत से बदतर होती। पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला रखने वाला हुमायूं गना के चेहरे पर आए हुए खौफ से हार गया।
तो आप मुझे क्यों बचाने आई? अगर आप नहीं भी आती तो मुझे जो सजा मिलनी थी मिल जाती। तुम अपने हिस्से की सजा काट चुके हो। खत्म हो गई तुम्हारी सजा। जिस लम्हे हुमायूं को मेरी आंखों के सामने कब्र में उतारा गया था, मैं उस लम्हे में कैद हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं वहां अकेली हूँ। तुम्हारे बार बार आने, गिड़गिड़ाने, माफिया मांगने ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम भी वहीं उसी लम्हे में कैद हो। अकेली नहीं हूं। कौन यकीन दिलाता फिर से वना को कि उसका बाप बुरा आदमी नहीं था? कौन वापस लौटाता उसको उसका सुपरमैन? तुमने किया ये। मेरे बार बार धुतकारने पे ये एहसान है तुम्हारा? तभी मुमकिन हुई उस लम्हे की कैद से आजादी। मेरी जिंदगी जो रुक गई थी उसको एक नया मकसद मिल गया, बना का बेहतर मुस्तकबिल। तो सच कहते हैं जफर भाई, तुम चाहते तो भाग सकते थे, चले जाते, मूव ऑन कर सकते थे। तुम्हें कौन रोकता? कौन सा इल्जाम था तुम पे? कौन सा जुर्म था जो साबित हो जाता? But you stayed. सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती का अजाला करने के लिए, जो बिखेरा था उसे समेटने के लिए। काट ली तुमने अपनी सजा, भुगत लिया तुमने अपना किया। और तुम्हारी बेल करवाने की एक ही वजह है कि अब तुम्हारी और हुमायूं की मुजरिम की बारी है सजा काटने की। सच कहूं तो हिम्मत नहीं है मुझमें। ना ही हिम्मत है और ना ही ताकत मजीद बदला लेने की, और ना ही मैं किसी का सुपरमैन हूं। निकाल के भी नहीं। Rather, गर्मा गर्म चाय। No problem. काफी अर्से बाद तेरे चेहरे पे इतना सुकून देखा। हैरानगी भी हो रही है कि आखिर ऐसा क्या मिल गया प्रोफेसर के घर जाके। ऐसा कुछ जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। एक बेटी का अपने बाप पर फख्र कि उसका बाप मुजरिम नहीं है। एक माँ का अपनी बेटी के फ्यूचर की उम्मीद। बस ये समझ, जिस जुर्म को आज तक मैं माफी के लायक नहीं समझता था ना, मिल गई माफी।
दिल से खुशी हुई इस चीज की। मुझे भी। बाहर चलेंगे, चाय खत्म कर चलते हैं। पी ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी मैं यूं अनअनाउंस्ड तुम्हारे घर आ गई हूँ। इट्स ओके। बड़ी तेजी से बदल जाता है वक्त। कल तुम हैदर के लिए मेरे पास आई थी और आज मैं उसी हैदर के लिए तुम्हारे पास आई। तो हैदर ने भेजा आपको? नहीं, तुम्हें उसने भेजा था। तुम इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें उसकी सच्चाई पे यकीन था, फिक्र थी तुम्हें उसकी। तुम्हें मालूम था कि उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ शायद अब उसे मेरे साथ की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ऐसा किसने कहा तुमसे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस वक्त जो वक्त उस पे आ पड़ा है तुम्हारे साथ की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं है और तुमने उसका साथ नहीं दिया तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। I'm sorry. It's okay. Please don't. I shouldn't have screamed at you. It's okay. It's okay. मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ मनाल क्योंकि कुछ बातें तुमसे करना बहुत जरूरी है। I don't know कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, पर जरूरी। जिस दिन हुमायूं ने मुझे अपनी बहन के घर जाने को कहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इस सब के बीच में वो मुझे भेज क्यों रहा है। क्या उसे मेरी जरूरत नहीं है? मेरा साथ नहीं चाहिए? ईगो नहीं होनी चाहिए मियां बीवी के बीच में, लेकिन आ जाती है। सो एक रात के लिए मैं चली गई, और वो एक रात जो मैंने उसे छोड़कर अपने घर से बाहर गुजारी, वो रात फिर कभी खत्म ही नहीं हुई। रोज दिन निकलता है लेकिन मेरी जिंदगी से, मेरे घर से उस रात की तारीकी नहीं छटती। कितना अकेला होगा ना हुमायूं, कोई भी तो साथ नहीं था उसके। ना यूनिवर्सिटी, ना स्टूडेंट्स, ना कॉलीग्स, ना नेबर्स, ना दोस्त, ना घर वाले, ना मैं। इतना अकेला कि दुनिया से चला गया।
दूर होता है दुनिया से चले जाना। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती हूँ मनाल, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम हैदर के साथ सिंसेयर मोहब्बत करती हो तुम उससे। वरना यूं बार बार उसकी गलती की तलाफी के लिए मेरे दरवाजे पर ना आती। डांट खाने, जलील होने। जो कुछ हुआ उसके बावजूद उसका हाथ ना थामती तुम। शायद इसलिए नाराज भी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये जरूर सोच लो कि अगर वो चला गया अकेले लड़ते लड़ते हार गया तो तुम किससे नाराज होगी? बस यही बात करनी थी मुझे। किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करेगे सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां। मैं हुण जीवां के मर जावां। ओ साईं वे तू हाइया वे, कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं। किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करेगे सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां। ख्वाब एक सफर पलक झपकने से मंजर बदलने तक, मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो दे सोच को एक नई डायमेंशन, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHS सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची।
बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा।